चलिए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यकारिणी का विस्तार हो गया है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही 8 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है। तो जिस कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, ये कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले ये कार्यकारिणी सामने आ जाएगी और ये लिस्ट आज घोषित हो चुकी है। रवि भगत पर पार्टी ने एक्शन भी लिया है। बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिया बनाए गए। साथ ही कई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई नए और पुराने चेहरों से मिली जुली ये लिस्ट सामने आई है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश बीजेपी के नए पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। लंबे समय से कार्यकारिणी घोषित होने की चर्चा चल रही थी और लिस्ट आज जारी कर दी गई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री शामिल किए गए हैं। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे को छत्तीसगढ़ बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता भी बनाया गया है और हेमंत पाणिग्राही को प्रदेश मीडिया का संयोजक बनाया गया। तो देखिए, ये वो नाम है जिन्हें मौका मिला है। जगन्नाथ पाणिग्राही को मौका मिला है। रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, ये प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम आपको बता रहे हैं। नंदलाल जैन, जी वेंकटेश्वर, साथ ही साथ जगन्नाथ पाणिग्राही, रामजी भारती और रूप कुमार चौधरी। तो भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के अध्यक्षों में भी बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश महामंत्रियों के नाम भी आप देख लीजिए। नवीन मार्कंडे को मौका मिला है, यशवंत जैन को मौका मिला है, साथ ही साथ मिला है मौका अखिलेश सोनी को। तो प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और 8 मंत्री की घोषणा की गई है। शिवनाथ यादव, ये प्रदेश मंत्रियों के नाम आपको बता रहे हैं, जिसमें शामिल है ज्योति पटेल, शिवनाथ यादव, अमित साहू और ये वो तमाम नाम है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिन्हें प्रदेश मंत्री के पद पर मौका दिया गया। जितेंद्र कुमार वर्मा। तो कुल 8 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। हरिता पांडे, कुछ नए कुछ पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। विद्या सिद्धार्थ। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, बीजेपी की लिस्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये नए पुराने मिले जुले नाम कुछ सामने आए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और क्या कहना चाहेंगे इस लिस्ट को लेकर, क्या टिप्पणी? जी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? पद नहीं, दायित्व दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दायित्व मिले, कोई भी पद मिले, लेकिन हम अपनी विचारधारा के लिए लड़ते रहते हैं, अपनी विचारधारा के लिए काम करते रहते हैं। जो हमारी विचारधारा है उसमें हम करते रहते हैं। और ये जो कार्यकारिणी आई है, आदरणीय हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी की, तो वो इतनी जबरदस्त है, जिसमें एक्सपीरियंस और एनर्जेटिक लोगों को इसमें समावेश किया गया है। जो एक्सपीरियंस भी है उनको भी समावेश किया गया है और एनर्जेटिक लोगों को भी समावेश किया गया है। नई पीढ़ी को और आगे लाया गया है और हर क्षेत्र से संतुलन लिया गया है, हर वर्ग से संतुलन लिया गया है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हर्ष का माहौल है। ये कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और बहुत ही हमारा जो दायित्व है छत्तीसगढ़ को, हमारे भारत को, अपने भारत में विश्व गुरु को, वहां पर हम अपना भी छोटा सा अंश दे सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी इच्छा है। जी अमित जी, आपका भी एक कमेंट चाहूंगी इस लिस्ट पर, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस लिस्ट का और काफी तंज भी कसे गए थे विपक्ष की ओर से। हालांकि ये उनके संगठन का मामला है, लेकिन आपका भी एक कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, देर आए दुरुस्त आए और बहुत दिनों से इंतजार तो था। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं अपने काबिल मित्र के.एस. चौहान जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं नाम पढ़ रहा था तो 12वें नंबर में उनका भी नाम है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई, और ईश्वर करे वो ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहे, उन्नति करते रहे और हमको बधाई देते रहे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि देर आए दुरुस्त आए, सारे लोगों का समावेश अगर आप करते तो बहुत बेहतर होता। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिस रवि भगत ने आवाज उठाई थी, उनके ऊपर एक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन कर दिया गया है। रवि भगत पर एक्शन ये बताता है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। किसी पे अगर कोई आवाज उठाता है, कोई गलत हो रहा है, तो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। ये भी इस लिस्ट से बाहर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये समय अभी कम से कम राजनीति का नहीं है। जो बने हैं, जो विस्तारित
ये सूची आई है, क्योंकि उसमें लिखा है ये विस्तारित सूची है। तो ये विस्तारित सूची में जो भी बने हैं हम उन्हें शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब हम बैठेंगे साथ में तो ये नए जो प्रवक्ता बनाए गए हैं उनके साथ भी इंस्पेक्शन होगा। और फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बने हैं उनको शुभकामनाएं, लेकिन हमारी पैनी नजर रहेगी। और कई लोगों को निराशा भी लगी होगी, ठीक है सबको, लेकिन मैं फिर कह दूं कि कुछ नाम तो बड़े चौंकाने वाले इसमें है। मैं अभी नाम को पढ़ ही रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को भी मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि जब नए लोगों को मौका मिलता है तो उत्साह का वातावरण भी रहता है, लेकिन कुछ नाम बहुत चौंकाने वाले हैं। बाकी मैं जनता पे छोड़ता हूँ, नाम पढ़ने के बाद जनता खुद ही समझ जाएगी कि लिस्ट कैसे बनी है। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक राजनीति का परिचय भी दिया जा रहा है, ये कहा जा सकता है। तो बहुत ही शुभकामनाएं जिन लोगों को मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी में। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। चलिए